वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। ज़रा इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं इस्लाम और साइंस के थ्रू, यानी साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स जो हमारी दीनी अहकामात के हवाले से हैं वो भी बड़े अहम हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक। और आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपको कई कल्चर्स में नज़र आएगा, लेकिन इसकी खुसूसी अहमियत हमें नज़र आती है तिब्ब नबवी और सीरत नबवी के रोशनी में। हम बात कर रहे हैं कैलूले की, यानी दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने की अहमियत। और मुख्तलिफ कल्चर्स में अगर देखा जाए, यूरोप में इसको काफ़ी नज़र आता है हमें। ये स्पेन में सिएस्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करना। इसके क्या साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़िया साहब, आम तौर पे लोग कहते हैं, इसमें बड़ा दो राय मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि खाना खाकर आराम अगर करेंगे तो सुस्ती और आ जाएगी, उस वक्त हमें और चहल पहल करनी चाहिए, एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर हम तिब्ब नबवी और सीरत नबवी के तवस्सुल से देखते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना तनावुल करके थोड़ी देर आराम करते थे। तो ज़रा कैलूले के बारे में बताइए कि इसकी क्या साइंटिफिक अहमियत है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कैलूला जो है जिसको हम लोग, जिस तरह आपने जिक्र किया कि स्पेन में इसको सिएस्टा कहा जाता है, वैसे पूरी दुनिया में इसको पावर नैप कहा जाता है जी। तो ये एक मिड डे नैप होता है जो दिन के बीच में इंसान लेता है जी। और इसका असल मकसद ये होता है कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक तरह से रिचार्ज हो जाती है। सही। और इसके बेशुमार किस्म के हेल्थ बेनिफिट भी हैं। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये जरूरी नहीं है कि खाना खाने से बाद में हो, ये पहले भी हो सकता है। रफली आप इसको अगर कहें तो बेस्ट जो ऑप्टिमम टाइम होता है इसका वो सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो दोपहर का टाइम होता है, इसके बीच में कहीं पे भी आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लें, तकरीबन 20 मिनट्स आप कह लें, तो ये बहुत आइडियल होगा। और आपके पूरे ओवरऑल बॉडी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, आपकी एंजाइटी को दूर करने के लिए, आपकी बॉडी जो है उसको रिकवर करवाने के लिए, और फिर ये जो छोटा सा टाइम आप निकालते हैं, आप कह लें अबाउट 20 मिनट्स, इससे क्या होता है कि आप दोबारा से आपकी वही एनर्जी आ जाती है जो सुबह जब इंसान उठता है अपनी पूरी रात की नींद के बाद, वही लेवल ऑफ एनर्जी आपका आ जाता है। तो फिर आपकी एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसकी साइंटिफिक वजह क्या है ज़िया साहब कि ये जो हमें दोबारा बूस्ट ऑफ पावर मिलता है, इसकी वजह क्या बनती है? क्योंकि आमतौर पे जब हम 7 या 8 घंटे की नींद की बात करते हैं तब तो हम कहते हैं हम डीप स्लीप में जाते हैं, आपकी बॉडी टोटली रेस्ट करती है। इस 20 मिनट में जब आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे तो बॉडी रिचार्ज कैसे हो रही है? जी देखिए, स्लीप के हम 3 कैटेगरीज हैं, इसको हम इस पे डिवाइड करते हैं। एक होती है जो 90 मिनट्स एंड अबव है, इसको हम बोलते हैं रैम साइकिल में जब आपकी बॉडी चली जाती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो जब 90 मिनट्स एंड अबव की स्लीप होती है, इसको हम बोलते हैं ये रैम साइकिल वाली स्लीप होती है। उससे पहले 40 मिनट एंड अबव की जो स्लीप होती है, इसको हम डीप स्लीप कहते हैं, जहाँ पे आपकी जो है ना बॉडी अपनी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करती है। और इससे कम जो 20 मिनट्स की स्लीप होती है, या 15 to 20 मिनट्स आप कह रहे हैं रफली, ये होती है लाइट स्लीप। ये स्लीप जो है ना आपकी बॉडी को इस तरह से रिचार्ज करती है कि जो आपकी बॉडी की असल रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो एक तरह से आपकी बॉडी पूरी स्टेट ऑफ रेस्ट में गई, और उसके बाद दोबारा से समझें कि आपका सिस्टम जो है वो किसी ने ऑफ किया, उसके बाद ऑन किया है। तो वो जो आप समझ ना कि आपकी बॉडी को जो एक रीबूट मिला है वो इस 20 मिनट्स में मिल जाता है। अगर आप इस स्लीप का दौरानिया बढ़ा देंगे, मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट से ऊपर जाएंगे, 30 मिनट्स क्रॉस कर जाएंगे, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर मसला ये होगा कि अगर आप उसके बाद उठने की कोशिश करेंगे तो आप आधी ड्राउजी हालत में उठेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ की थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी ज़िया साहब। लोग अक्सर ये समझते हैं कि सिएस्टा लेना, या अगर आप कैलूला की तरफ जा रहे हैं तो आपने बहुत हैवी खा लिया है, तो वो जो खाने की खुमारी है उसकी वजह से आपको नींद आ रही है। तो क्या ये फितरी तौर पे हमें खाने के बाद नींद आने लगती है, इसलिए कैलूले का हुक्म दिया गया है? देखिए, खाना खाने के बाद वैसे तो होता ही है कि आपका बॉडी जो है ना वो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सारी एनर्जी लगा रही होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पे लोग अफ्तारी के बाद जब एकदम से लेथार्जी पैदा होती है, तो एक तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप खुराक कम खाएं, बहुत ज्यादा मत खाएं, क्योंकि जब आप ओवर ईट करते हैं तो वो जो सारी एनर्जी आपकी बॉडी की वो उसको डाइजेस्ट करने में लग रही होती है, जिसकी वजह से आपको फिर एक थोड़ी सी लेजीनेस फील होती है। अगर आपने दोपहर को एक लाइट सा खाना खाया और उसके पहले भी आप सो सकते हैं, बाद में भी सो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप सो जाते हैं तो आपकी बॉडी को वो पूरा जो रिचार्ज जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपको मिल जाता है विदाउट गेटिंग ड्राउजी। तो अगर आप मतलब इसको लंबा करेंगे दौरानिए को, या आप ओवर ईट कर लेंगे, तो फिर वो जो कैलूले के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। फिर आपको जो है ना आप आधे
नींद की हालत में उठेंगे, फिर आपकी वो उसको रिकवर करने के लिए आपको 40 मिनट और लग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल ज़िया साहब आपसे करना चाहूँगी। टाइमिंग आपने जैसे खुद कहा कि सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कभी भी कैलूला या एक छोटा सा पावर नैप लिया जा सकता है। 3 बजे का वक्त बड़ा मुझे अहम लग रहा है, क्योंकि वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि असर और मगरिब के दौरान सोना नहीं चाहिए। तो क्या इन दोनों चीज़ों की कोई आपस में निस्बत है? जी बिल्कुल है। जिस तरह मैंने बताया ना कि अभी इसके बाद अगर आप रात को मतलब 3 के बाद अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो उससे आपकी फिर जो रात के स्लीप पैटर्न जरा वो बुरी तरह डिस्टर्ब होंगे। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप शाम को मतलब 4-5 बजे के बाद चाय कॉफी का सिलसिला बंद कर दें। अगर आप एक हेल्दी स्लीप चाहते हैं, अगर आप अपनी स्लीप को मैनेज करना चाहते हैं सही तरीके से, और अगर आप ऑप्टिमम लेवल के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो 11 to 3 तो मैंने आपको रफली टाइम बताया। और इसका दौरानिया जो है बस इसका ख्याल रखना है कि 15 to 20 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। शुरू में आपको शायद अलार्म लगाना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपकी बॉडी इतनी यूज हो जाएगी कि आप खुद ब खुद उठ जाया करेंगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं लुब्बे लुबाब इस कॉन्वर्सेशन का ये था कि लंबी तान के ना सो जाएं। वो जो कहते हैं ना कि पूरा घोड़े बेच के सो गए आप, वो ना करें। एक छोटा सा पावर नैप और उसके बेनिफिट्स आपके लिए बहुत सारे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन पाकिस्तान जनाब नदीम अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और हमारे साथ मौजूद होने का। और अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हम उलमाए दीन से भी रुजू करते हैं और मुख्तलिफ आपके मसाइल, मुख्तलिफ सवालात उनके सामने रखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना उवैस साहिबा और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला आराम के हवाले से चल रहा था, तो फरहाना आपा पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी। लोग ये समझते हैं और यकीनन ये बड़ी बाबरकत सातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन शुरू में भूख और प्यास से ज़्यादा आपको रमज़ान में अपने स्लीप पैटर्न्स को एडजस्ट करना होता है। तो किस तरह हम करें कि शुरू में तो आपने बहुत ज़्यादा इबादतों का सिलसिला कर लिया, आप तरावियों के लिए चले गए, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करें 30 दिन तक, उसका क्या उसके लिए रहनुमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की दोपहर की नींद के हवाले से, जिसको हम कैलूला कहते हैं। उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करती चलूँ कि जैसे कि हमें कहा गया ना कि 8 घंटे की नींद जो है वो हमारे लिए रात की बहुत ज़रूरी है। सही। और सुबह का जो टाइम है फजर का, उसकी हमारी उम्मत जो है यानी नबी करीम की जो उम्मत है उसके लिए फजीलत रखी गई है। तो हम चूँकि फजर से उठे हुए होते हैं और जब जोहर का टाइम होता है उस वक्त तक 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो बॉडी को एक ज़रूरत होती है आराम करने की। तो इसलिए ये एक जो फितरी ज़रूरत है हमारी जिस्म की, उसके मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया। हम अगर उस पर थोड़ा सा खा लें या ज़्यादा खा लें, मकसद ये होता है कि हम चूँकि वर्किंग में आ चुके होते हैं और हमारी पूरे जिस्म को ब्लड सर्कुलेशन में खड़े रहने की वजह से या मुसलसल बैठे रहने की वजह से ब्लड फ्लो हमारा रुक रहा होता है। तो इस कैलूला से ये होता है कि जब हम लेटते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा जो ब्रेन और से लेकर नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जब वो सर्कुलेट हो जाता है प्रॉपर्ली, उसके लिए आधा घंटा काफ़ी होता है। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें एनर्जी आ गई है। तो असल जो चीज़ है वो ब्लड सर्कुलेशन है जो लेटने से हमें मिल जाता है, और 20 मिनट और आधा घंटा जो है वो काफ़ी होता है। उसकी वजह से हमें एनर्जी जो है वो दोबारा हमारी बहाल हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जो खून की गर्दिश है, जो रवानी है आपकी बॉडी में, वो एक रेस्टेड फेस में चली जाती है। और बड़े बड़े एथलीट्स और चैंपियंस जिनका काम ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है, उसमें आप देखते हैं कि उनकी रूटीन में ये बड़ा रेगुलरली होता है। बिल्कुल सही। और ये बात कि जैसे कि हम लोग रातों को जाग रहे होते हैं इबादत के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में, और हम लोग जो है वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे होते हैं कि जितनी भी इबादत कर सकते हैं और जो कुछ हम अल्लाह के हुजूर पेश कर सकते हैं करें। कभी नवाफिल पढ़ रहे हैं, हम तरावी भी पढ़ रहे हैं और कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया करते थे और वो रात का वक्त हुआ करता था। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये सुन्नत भी हासिल कर लें। तो एक फ़ितरी अमल है जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा अमल मिला और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके तमाम जो फ़ायदे हम हासिल कर रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम इंसान का बनाया है कि वो जैसे जैसे जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो जब हम रमज़ानुल मुबारक से रूटीन में वापस आते हैं और फिर हम ये महसूस करते हैं कि अब हमारी वो इबादत जो एक्स्ट्रा थी, वो एक्स्ट्रा इबादत का अब टाइम जो है वो थोड़ा हमें रिलीफ मिल गया है उसमें, तो हम फितरी तौर पे हमारा जिस्म जो है वो उसका आदी हो जाता है। और अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में वो सलाहियतें रखी हैं कि हम ज़्यादा जागने से या कम जागने से जो चीज़ें हमारे अंदर कमी या ज़्यादा हो रही होती है वो फिर बैलेंस भी उसी तरह से हो जाती है। कंप्लीट टर्न अराउंड, यानी अगर आप चाहें तो वाकई इस माह मुबारक को अपनी
नई लाइफस्टाइल के लिए, नई अच्छी आदतों को अपनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नदीम साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। खुबैब फाउंडेशन, और इस दफ़ा जैसे हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ इबादतों का, नफली और फ़राइज़ का लोग एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खल्क़े खुदा की खिदमत भी यकीनन इबादत का दर्जा रखती है। तो ज़रा हमें कुछ बताइए खुबैब फाउंडेशन की इस वक्त की जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका दायरा कार है, उसके हवाले से हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। देखिए, इस्लाम ने जो हमें सबक दिया है उसमें जहाँ पर इबादत का एक दर्स है, उसके साथ साथ जो हसूल है असल में अल्लाह की रज़ा का, वो मखलूक की खिदमत में है। बिल्कुल। अगर इबादत को ही सिर्फ अपना मकसद रखते तो कई फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रुकू की हालत में हैं, जो क़याम की हालत में हैं, जो सिजदे की हालत में हैं, और वो इबादत में मसरूफ़ और मशगूल हैं। तो अल्लाह ने जो इंसान में फ़र्क पैदा किया वो ये है कि इंसान के काम आता है। रमज़ान के महीने में बहुत ही उम्दा अमल मखलूक की खिदमत है, और वैसे तो सारे साल ही है। अल्लाह को पाने का सबसे आसान रास्ता और ज़रिया असल में मखलूक की खिदमत का है। खुबैब फाउंडेशन इस सिलसिले में जो जिन एरियाज़ में काम कर रही है वो है यतीम बच्चों की खिदमत, और इसी तरह कैदियों की खिदमत, इसी तरह से रिलीफ़ का काम, यानी जो मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद करना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, युतिमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। सही। तो हम रमज़ान में इस वक्त बहुत मैसिव रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा स्कर्दू में भी चल रहा है, गिलगित में भी चल रहा है, वज़ीरिस्तान में भी चल रहा है, कश्मीर में भी है, जनूबी पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है। इस तरह अब सिंध में थर के इलाकों में भी रिलीफ की एक्टिविटीज़ एक्सटेंसिवली हम दो तरह से कर रहे हैं कि कुक फूड भी दे रहे हैं और फूड राशन पैक भी दे रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, तो इसमें थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी, ये रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा होता है, या ये जो मुस्तहिकीन या जिनकी आप लोग इमदाद कर रहे हैं ये कोविड इफेक्टीज़ हैं, जिनका रोज़गार कोविड की वजह से मुतासर हुआ है? इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ये दो तरह के हैं। एक तो कोविड इफेक्टीज़ हैं और इसी तरीके से बेवाएँ हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो खातून जिसका कमाने वाला नहीं है, या वो फैमिली जिसके अंदर कोई माजूरी या परेशानी आ गई, उनको सबसे पहले देखा जाए। बिल्कुल, तो हमारा और इसी तरह से कोविड की सूरत हाल में जिनके रोज़गार का मसला है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सही, तो राशन की सपोर्ट हमारी की प्रायोरिटी इन लोगों के लिए है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ डेफिनेटली बुलाने का मकसद ये भी था कि जो लोग आपके इदारे से रब्ता कायम करना चाहें, दोनों सूरतों में, अगर वो इमदाद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कम्यूनिटीज़ में इसको किया जाए, तो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। मुखय्यर अफराद जो हेल्प आउट करना चाहें, जो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहें, उनके लिए भी आपकी डिटेल स्क्रीन पे होंगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, सवालात भी हम लेते रहेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। जी जनाब आली, हम बात कर रहे हैं आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, लेकिन ख़ुसूसन इस्लाम में तालीम की अहमियत पे भी। और क्योंकि जिस तरह के हमारे बाकी मेहमान भी आपके सामने ये बात कर रहे थे कि बड़ा फ़र्क आया है गुज़िश्ता एक साल में, जब हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी बदल कर रह गई हैं। पहले हम जब भी अपनी इक़्तिदार की तनज़्ज़ुली माशरे में देखते थे या फुक़दान देखते थे तो कहते थे जी तालीम तो आम है लेकिन तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त जब घरों में ही लोग मौजूद हैं, तालीम और तरबियत दोनों ही आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो किस तरह माशरा इन हक़ाइक़ की तरफ अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये हमारा ओवर आर्चिंग सवाल है। अल्लामा मसूदी साहब की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूँगी। मसूदी साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हम अक्सर जब लोगों की मदद करते हैं तो हम उनको या तो राशन देते हैं या हम उनकी माली मदद कर देते हैं, या इसके अलावा अगर उन्होंने इलाज के लिए मदद चाहिए होती है तो इलाज करवा देते हैं। जितनी जो उसका हक़ है कि हम इतने स्कूल्स लगाएं, इतने कॉलेजेस को कायम करें, उस तरह हमारा तालीम पे स्ट्रेस नहीं होता। ये हम रेक्टिफाई कर सकते हैं या आपके ख्याल में इसको हम करेक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अलैहि तवाहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बस मुख्तसर बात तो यही है कि इस्लाम ने वो दावत दी है कि जिसको हम और आप ये कहेंगे कि इल्म का हुसूल जो है वो ज़रूरी है, सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए भी। जैसे कि अभी बात हो रही थी और आपका एक सवाल भी था कि रोटी देने से रोटी पकाना सिखा दीजिए आप जी, रोटी बनाना सिखा दीजिए, रोटी डेवलप करना लोगों को सिखाएं, ये ज़्यादा बड़ा। और उससे ज़्यादा है कि हम किसी को रिस्क दें, एक मरतबा हम हुसूल रिस्क का तरीक़ा और सलीक़ा सिखा दें इंसान को, ये शायद ज़्यादा मौसर काम है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यकीनन भूख ऐसी चीज़ है कि उसके बग़ैर आदमी माशरे में चल नहीं सकता है या काम नहीं कर सकता है और वगैरह वगैरह। तो उसके लिए भी वो भी अपना कार्य खैर अपनी जगह बहुत मोहतरम है, लेकिन अगर उसको औलवियत दी जाए तो औलवियत इस बात में है कि आदमी को रिस्क देने के बजाय हुसूल रिस्क का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया जाए माशरे को। इससे माशरे की डेवलपमेंट भी होती है। और ख़वातीन के हवाले से आजकल मैं एक बात कहूँगा कि इस्लाम ने बहुत पहले ये बात कह दी, आज से 1400 साल पहले ये बात कही कि तलब इल्म जो है वो फ़रीज़ा है तमाम मर्द और ख़वातीन पे। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि हाउस वाइफ, अब तो हाउस मेड का भी कॉन्सेप्ट कोरोना ने ला के डाल दिया है। तो काम तो सारा का सारा आप घर से बैठ कर भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको आता हो। यानी अर्निंग का जो तरीक़ा है वो अब पूरी दुनिया में क्या है, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो घर से बैठे हुए काम कर रही है। तो घर में रहते हुए भी ख़वातीन अपने घर के कसबे माश के मामले में आगे बढ़ सकती हैं, बशर्ते कि हम उसको तालीम दे दें या तरबियत दे दें। बहरहाल यहाँ पे मैं कहूँगा, और तालीम की अहमियत के हवाले से तो बस मैं इतना भी कहूँगा कि कैलूला की बात आई थी, तो कैलूला जो देखिए इंसान के दो हिस्से हैं ज़िंदगी के, एक सुबह का और एक रात का हिस्सा है। रात के हिस्से में सुकून है और दिन के हिस्से में कैलूला, यानी इंसान को बॉडी से ज़्यादा जहन को रिफ़्रेश करना होता है। ये कैलूला रिफ़्रेशमेंट कह लीजिए किसका होता है, दिमाग का। और दिमाग के लिए कहते हैं कि 6 घंटा या 8 घंटा रेस्ट नहीं चाहिए उसको चंद मिनट 10, 15, 20 मिनट भी मिल जाए, अगर स्लीप साउंड जिसको आप कहते हैं वो हो जाए, तो दिमाग में आपका पूरी तरीके से दोबारा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो जाता है। एब्सोल्युटली अलामा साहब। और वो भी अगर आप वक्त ना निकाल सके तो कहा जाता है कि 2 मिनट 3 मिनट निकाल के डीप ब्रीदिंग कर लें कि आपके जहन तक अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ही पहुंच जाए तो बहुत गनीमत है। लेकिन मौजू पे वापस आते हैं, जब हम तालीमात की बात कर रहे हैं तो फरहाना आपा हमारे सामने तो मिसाल मौजूद है कि जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तेह से, कामरानी से नवाजा ग़ज़वा बदर के बाद, तो जो कुफ़ार प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे तो उनसे बाकायदा कोई और हदिया लेने के बजाय कहा गया कि आप जो दुनियावी उलूम हैं आपके पास, अगर आपका मैथ्स अच्छा है या आपको कोई और तरीका अकाउंटिंग बेहतर आती है तो वो मुसलमानों को सिखा दीजिए। तो हमारे यहाँ हमेशा ये मुगालता या ये प्रॉब्लम क्यों रहती है कि जी हाँ तालीम का हुक्म है, लेकिन ये दीनी तालीम के हवाले से है, दुनियावी और दीनी तालीम का हम फ़र्क क्यों करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जैसे अभी अलामा साहब ने भी इल्म की जो फ़र्जियत है उसके बारे में बताया, तो मैं भी इल्म के हवाले से थोड़ी सी एक बात करके फिर आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मैं अलीम हूँ और हर अलीम को दोस्त रखता हूँ। यानी इल्म मेरी सिफ़त है और जो इस सिफ़त में आएगा, जो इल्म हासिल करेगा वो मेरा दोस्त होगा। सही। तो गोया जो इल्म है वो अशरफ सिफ़ात और अफजल कमालात है, यानी दिल को रोशनी देता है, वुसअत देता है और दिल की सफाई करता है। तो इसको गोया इबादत पर अगर हम मर्तबे के हिसाब से देखें तो एक फ़जीलत भी हासिल है एक रुतबे के हिसाब से, और वो इस तरह से कि जो आबिद होता है, जो इबादत गुजार होता है, उसके नफ्स को सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता है इबादत करने से, लेकिन जो एक आलिम होता है उसका फ़ायदा पूरे आलम को हो रहा होता है। तो इसलिए इल्म की अहमियत से इनकार जो है वो मुमकिन नहीं। लेकिन जब इल्म जो है वो अमल के सांचे में आ जाता है, यानी आपके किरदार का हिस्सा बन जाता है और आप तालीम याफ्ता के साथ तहज़ीब याफ्ता भी कहलाते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा होता है। और फिर वो फ़ायदा क्या होता है कि फिर अल-बैरूनी भी आपको नज़र आता है, आपको जाबिर बिन हयान भी नज़र आता है, और फिर जब आप अपने हीरोज़ को देखते हैं तो आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिलते हैं, और आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल मिलते हैं, आपको हकीम मोहम्मद सईद जैसे लोग मिलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि पहले भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस बात पर ज़ोर दिया, और आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी का जो मिशन रहा, आप सीरत रसूल उठा के देख लीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी डंडे का, डांट का या अपने
तेज़ लहजे का इस्तेमाल नहीं किया तरबियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत जो है वो अपने अखलाक से की है। आपने हर बात में जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते थे आप उसको कर दिया करते थे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत मिसाल और अखलाक के आला दर्जे की मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से यह तरीक़ाकार रहा कि जब कोई चीज़ आपके पास तोहफ़तन आया करती, खाने पीने की कोई चीज़, तो आप तमाम असहाब में उसको बांट दिया करते थे। एक साहब जो बहुत दूर से आए थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और गरीब भी थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मौसम की क्या कोई फल या क्या चीज़ लेके जाऊँ। तो उन्हें अंगूर नज़र आए जिसको वो ख़रीद सकते थे, तो वो अंगूर का एक खोशा लेकर आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में मोहब्बत से मिले और वो उनको तोहफ़तन पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत को देखते हुए एक उसका दाना उठाया और चखा, उसके बाद आपने दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, छोटा सा खोशा था, आपने पूरा खा लिया। वो साहब बैठे बातें करते रहे, आप मोहब्बत से उनकी बातें सुनते रहे, जवाब देते रहे और उन्होंने बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, ख्वाहिशमंद, अपनी तमाम बातें करके मोहब्बत से चले गए। जब वो तशरीफ़ ले गए तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमेशा दूसरों को भी देते हैं और फिर आप थोड़ा सा खाते हैं, इस बार आपने हमें नहीं दिया। तो आपने फरमाया कि जब मैंने पहला दाना चखा तो वो बहुत खट्टा था, अगर मैं तुम लोगों में तकसीम कर देता और तुम्हारे चेहरे पर नागवारी आती या किसी के मुंह से ये निकल जाता कि ये बहुत खट्टा है, तो उस शख्स को तकलीफ़ होती जो बहुत थोड़े से पैसों से वो मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आया था, तो उसका दिल ना टूटे, उसका दिल ख़राब ना हो, इसलिए वो सारे खट्टे दाने मैंने खुद खा लिए। तो गोया ये तरबियत का वो अंदाज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को कन्वे भी कर दिया करते थे और यही अहले बैत अतहार का तरीका कार। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो नरमी के साथ और शाइस्तगी के साथ लीडिंग बाय एग्जांपल, ये एक बहुत ही आज तक हम समझते हैं कि जो बेहतरीन तालीमात दी जाती हैं, जो दिलों पे असर करता है, वो यही तरीका है। नदीम साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। मुख्तलिफ आपने चीज़ें बताई जो कि खुबैब फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स रहे हैं, क्या उसमें तालीम के हवाले से भी वजीफ़े दिए जाते हैं? यानी अगर कोई ज़रूरतमंद है, आपने जैसे बताया कि यतीम और मिस्कीन बच्चों की मदद की जाती है, उनमें से कोई तालीम का ख्वाहिशमंद है, क्या उनको उनकी स्कॉलरशिप्स का भी इंतज़ाम करती है खुबैब फाउंडेशन? जी, हमारे पास 11 स्कूल कॉलेजेस हैं जो हमारे अपने इदारे हैं यतीम बच्चों के लिए भी और जो मुस्तहिकीन हैं बच्चे उनके लिए भी, जिनमें गिलगित में, स्कर्दू में, मुजफ्फराबाद, हरीपुर, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में हमारे इदारे कायम हैं। हमारे यहाँ जो तालीम है वो 3 शोबों में 3 चीज़ों को फोकस रख के दी जाती है। हम किसी बच्चे को तालीम जब देना चाहते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे तवज्जो हो, उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल फ़िटनेस पे तवज्जो हो, फिर उसकी इल्मी उस पर मेहनत करते हैं, यानी दिमाग पे मेहनत करते हैं कि उसकी एकेडमिक फ़िटनेस हो। तो ये 3 चीज़ें होंगी तो इंसान को नफ़ा होगा। अगर आजकल के दौर में जैसे इस कोविड के बाद की सूरत हाल में आप ये देखें कि फ़िज़िकल चैलेंज भी आ गया है और इसी तरीके से एकेडमिक चैलेंज भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी, तीनों चीज़ें फैली हुई हैं। लोग अब कंप्यूटर पे आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे 12-12 घंटे बेचारे बैठते हैं कंप्यूटर पे, तो उनके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है और फिर बीमारी भी और वबा भी फैली हुई है। तो हम पिछले शुरू ही से फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इसी बात को बल्कि नदीम साहब मैं आगे बढ़ाऊंगी, आपने बिल्कुल सही इशारा दिया कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल आपकी स्ट्रेंथ होना बड़ी अहम है। और आज जब ऐसा ज़माना है कि अगला पल हम उसके बारे में वाकिफ़ नहीं है, बड़ी अनसर्टनिटी का दौर है, हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए, तो सबसे अहम गुण जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है खुश रहना और इत्मीनान रखना, सब्र शुक्र के साथ रहना। इसमें दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है, इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अगर ज़िंदगी का मकसद ये है कि सब्र किया जाए, शुक्र किया जाए, सीधे रास्ते पे चला जाए और लोगों की मदद जारी रखी जाए, तो ये तो वो बेसिक उसूल हैं जो हमारा दीन, हमारी शरीयत हमें सिखाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आज की एक अनसर्टन माहौल की दुनिया है जिसमें हमें अगले पल का, अगले लम्हे का नहीं पता, तो किस तरह अपने अंदर ठहराव लेके आएँ। तालीम का इससे मैं एक आपको फ़ैक्ट बताती चलूँ, मुख्तलिफ स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि इस वक्त जो बच्चे स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं
उनमें से 60% ने ऐसे प्रोफेशंस या पेशों में जाना है जो इस वक्त तक दरियाफ्त ही नहीं हुए हैं। अगर हम अपनी भी बात करें, आज से 10 साल कबल शायद इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो जितने लोग इन शोबों से मुंसलिक हैं और उनका रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ है, आज से 10 साल पहले वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कोई राह होगी उनके लिए। तो इसलिए बड़ा अहम है कि बच्चों को लिए आप उनको एक ऐसे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। तो जो उसूल हैं वो बड़े अहम होने चाहिए, दयानतदारी के, सच बोलने के, अपने दिल की बात को सामने लेके आने के, अपने खौफ को पार करने के और किसी नई चीज़ को ट्राई करने के लिए। तो ये उसूल हम उनकी ज़िंदगियों में कैसे ला सकते हैं, ये सवाल $1,000,000 क्वेश्चन है जो मेरे ख़्याल में तमाम ही अदियान के लोग भी, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आज हम रूहानी एतबार से और अपने दीन के एतबार से इस पर रहनुमाई हासिल करते हैं। मसूदी साहब, खुश रहने का गुर अगर हम बच्चों को सिखाना चाहें तो उनको किस तरह इसकी तालीम दें? आजकल तो बच्चा कंपेयर करता है अपने फ़ोन को दूसरे के फ़ोन से, अपनी गाड़ी को दूसरे की गाड़ी को। अगर जब ट्रैवल करते थे तो अब्बा वो लोग बिज़नेस क्लास जा रहे हैं, हम इकॉनमी क्लास जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की तरबियत सब्र और शुक्र के हवाले से कैसे की जाए? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये इत्मीनान क़ल्ब ही खुशी का सबब होता है। अगर हमारे अंदर ख़ुद इत्मीनान क़ल्ब नहीं होगा तो फिर उस सूरत के अंदर हर लिहाज से एहसास कमतरी भी आती है, फिर क्या है, इंसान परेशान रहता है या उसको खुशी मैसर नहीं आती जो हकीकी खुशी है। क्योंकि हकीकी खुशी हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया के अंदर हकीकी खुशी, अच्छा इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ वालिदैन से भी है कि क्योंकि वो ख़ुद बार बार नाशुक्रापन करके गोया ये शुक्र की मंजिल और सब्र की मंजिल जो है ये खुश रहने का वो फ़लसफ़ा और फार्मूला है। इसीलिए कहा गया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ये नमाज और रोज़े के ज़रिए से तुम क्या करो, अपने आप को खुश रखो, मुतमईन रखो। और एक बात मैं ज़रूर कहते हैं बच्चों के हवाले से भी, यकीनन ये पहले वालिदैन सीखेंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि माँ बाप झूठ बोल रहे हो तो बच्चा कैसे झूठ नहीं बोलेगा। माँ बाप जो है ख़ुद खुश नहीं रह रहे हैं तो वो वालिदैन बच्चे कैसे खुश रहेंगे। वालिदैन बार बात पर नोक झोंक उनके घर में चल रही है तो वो बच्चों में खुशी का पहलू ख़त्म हो जाता है। अगर वही वालिदैन में, माँ बाप में मोहब्बत हो, प्यार हो, यानी उन्स हो, रवादारी हो, शफ़क़त हो, इल्म हो, तहज़ीब हो, तरबियत हो, तो फिर क्या होता है कि बच्चे भी उसी नहज पर ढलते हैं। यही अहले बैत का तरीक़ाकार भी था कि उनके घर में बच्चे 3-3 दिन के फाक़े करते थे, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब जो था, सुकून और ख़ुशी जो थी कि बाहर नाना की बात मस्जिद में सुन के आके फिर अम्मी को फ़ौरन, अभी आप वो इंटरनेट की बात कर रही थी, तो उस ज़माने में कम्युनिकेशन का कितना मजबूत तरीक़ा माँ और बेटे ने डेवलप किया होता है। नहीं, इमाम हसन जो है वो पहले मस्जिद नबी में बैठते थे, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उसे सुनते थे, और घर में आकर के इससे पहले कि कोई और आए और वो हदीस या वो वाक़या या वो बात रसूल की सुनाए, इमाम हसन फ़ौरन वालदा को सुनाते थे। तो एक दिन हज़रत अली ने जब ये बहरहाल पूछा कि आपको कैसे पता लगा, कहा कि आपके आने से पहले हसन आते हैं और आकर के मुझे सब बता के चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी सुनना चाहूँगा। एक दिन उन्होंने, हज़रत अली ने जल्दी आकर के छुप के आड़ में बैठ गए कि आज मैं भी सुनूँ कि हसन किस तरीके से। देखिए खुशी आप पूछ रही है ना, ये उस बच्चे की खुशी है क्योंकि उसको माशरा वो मिला हुआ है, उसको कल्चर वो मिला हुआ है कि वालिदैन इस बात में राज़ी है। तो वो बहरहाल वो आकर के सुना रहे हैं, लेकिन अभी सुनाते हुए लुकनत आ रही है। तो कह रहे हैं कि मामा वो यानी अब मैं वालदा कहूँ, और आजकल के ज़माने में चूँकि इस लिहाज से मैंने सिर्फ वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद बाबा मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी ज़बान में लुकनत आ रही है। यानी ये खुशी भी है, इत्मीनान भी है। और इसीलिए हज़रत अली ने एक सवाल भी किया, यहाँ बच्चे के हवाले से जब बात आई तो देखिए बच्चा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो खुश रहेगा। फेल होने वाला बच्चा कैसे खुश रहे, नाकाम बच्चा कैसे खुश रहे, ये तो मुमकिन नहीं। उसको कामयाब बनाइए। कामयाब इंसान अगर आप बच्चे को बनाएंगी, और इसमें मर्द से ज़्यादा, यानी मैं एक बात कहता हूँ कि बाबा से ज़्यादा मम्मा की ज़िम्मेदारी है। बच्चे की जो भी तरबियत है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माँ का है। यही वजह है इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरबियत के लिए भी हज़रत अली का नाम नहीं आता है,
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का नाम। बल्कि आपने जो वाक़या सुनाया उसके अंदर भी हमें नजर आता है कि एक तरफ अली तो ने एक जुमला वो जाके कहा, बताना चाहते थे लेकिन सुनने वाला भी मौजूद था। आजकल तो बच्चा कुछ बताना चाहता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। हज़रत अली ने एक जुमला कहा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी तरबियत के हवाले से, कि अपने बच्चों को आइंदा ज़माने के लिहाज से तैयार करो। अच्छा, यानी माजी इल्म है, हाल इल्म है, अब मुस्तक़बिल ये फ्यूचर जो बनेगा ये तुम्हारी क्या है, इल्म और अक़ल की इदराक से बनेगा, तरबियत के ज़रिए से बनेगा। और यही हमारी ज़रूरत है कि हम उस माशरे में आकर के गोया के अपने बच्चों को अगले ज़माने के लिए तैयार करें। जो आप कह रही थी कि अभी कौन सा ज़माना आने वाला है, हमें पता नहीं है वो ज़माना कैसा होगा, लेकिन कुछ सुनहरी उसूल, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बच्चों को ज़रूर दें ताकि वो उसको आगे लेकर चल सके। और एक नज़र ज़रा डालना चाहेंगे किचन पे भी, ज़रा देखें। हमने, मुझे लग रहा है कि तमाम तर कार्रवाई हो चुकी है और अब मेरे ख्याल में प्लेटिंग भी हो चुकी है। जी जनाब आली, तो आप पास्ता अरेबियाटा बन चुका है। अच्छा, यूजुअली ये टमाटो सॉस में नहीं होता, आपने कम डाल दिया? नहीं, बिल्कुल एक हल्का सा कलर और फ्लेवर देने के लिए। वो कहते हैं ना, देसी माँ का हाथ ना लगे, ये कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ वो वाहिद पास्ता है जी जिसके अंदर आपको तड़का भी नजर आएगा, कभी कभार उसके अंदर आपको कड़ी पत्ता भी नजर आएगा। देखा, ये आ गया ना, ये हमारा वाला कड़ी पत्ता। ये ना हो तो पता नहीं चलता ना, मतलब फ्लेवर नहीं आता। देखिए, बिल्कुल ब्लैंड, ऐसे क्या खाने का मजा है। बट उनका अपना फ्लेवर है, बट ये देसी माँ के हाथ का है। ये इसको ऐसे समझ रहे ना कि हम इतने मेहमान नवाज हैं, हम किसी भी मेहमान को अपना बना लेते हैं। अपना बना लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो हमारे चिकन टेम्पुरास, जो कि आप फिश में भी बना सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। उसकी सॉस भी रेडी है। साथ में हमारे पास लजीजा का पूरा ब्रांड है जिसमें हमारे पास गाजर का भी है, गजरेला भी है, खीर भी है और शीर खुरमा भी है। ईद में हमारे काम आएगा जनाब जी लजीजा का ब्रांड बिल्कुल। और 7 अप है जिसके साथ आप करें अपने दिल की बात, मशरूब मशरक, रूह अफ़ज़ा और ऑलपर्स। ज़बरदस्त, आपको ड्रिंक भी बनाने लगी आज? जी, प्लान तो यही है। मैं ये चाह रही हूँ कि एक ड्रिंक मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि गुलाब के साथ है और वो 7 अप के साथ मिक्स करके दूंगी। वो आप लोगों ने लाजमी अपने पास ईद के दस्तरखान में ज़रूर शामिल करें। अच्छा, ये मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आप दुबई वगैरह अक्सर जाएं या मिडल ईस्ट में आप कर जाना हो तो इसको रोज़ पिज़्ज़ा के तौर पे जो कहा जाता है, आई लव रोज़ पिज़्ज़ा। और उसके लिए आप एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा रोज़ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रेश रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक तो आपने ये बात की, और दूसरा एक हम बनाते होते हैं दूध, जो कि मुगलाई दूध कहलाता है, बट वो गुलाब के साथ बनता है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। वो इंशाल्लाह आपके साथ। अच्छा, आई लव ऑल थिंग्स रोजेस। मैं अपने घर में इस बारे में बर्फी बदनाम हूँ कि आप मेरे लिप बाम से लेके बाकी लोशन से लेके खाने पीने में भी हर चीज़ में आई लव रोज़ इन एवरी शेप एंड फॉर्म। तो मेरी तो चांदी हो जाएगी जिस दिन ये बनेगी, बट वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। प्लेटिंग हो चुकी है जी, रेसिपी कार्ड्स आप देख चुके हैं, क्विक रेसिपीज़ हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जहाँ हम टीचिंग्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारा ये जो शौक़ है खाने पीने का सलमा, इसने हमें बहुत सारी पैलेट्स को, क्यूजीन्स को एक्सप्लोर करना सिखाया है। और चाहे आपके पास पहले ज़माने में कुकरी बुक्स हुआ करती थी, आप वो इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उसके बाद प्रोग्राम्स आए, प्रोग्राम्स नहीं तो अब आप इंटरनेट यूट्यूब पर जाके कोई भी नई डिश सीख सकते हैं। सिद्रा, हर किस्म का मतलब जो रेसिपी है ना, चाहे वो किसी भी कुजीन से रिलेट करती है, बस स्क्रैच से सिखाई हुई होती है। आप यूट्यूब से ले लें। और बाकी ये कि हम लोग जो आपको कोशिश करते हैं थोड़ा सा फ्यूजन करके देने की, आप उन्हें ट्राई करें। अब कुकिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि सीखने का अमल सारी ज़िंदगी चलता रहता है। थैंक यू सो मच सलमा। और ड्रिंक के लिए हो सकता है मैं वापस आऊँ आपके पास। अलमास हमारे साथ मौजूद हैं। एक जल्दी कुछ 2-3 सवालात हम कर लेते हैं। फरहाना पर जो क्वेश्चंस आए हैं लोग पढ़ाई के हवाले से, क्योंकि हमारा आज का शो था, तो एक खातून ने सवाल किया है कि जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ प्रेशर्स हैं, हमारे यहाँ समझा जाता है कि शादी के लिए ख़ास एज का ब्रैकेट है, उसके बाद अच्छे रिश्ते बच्चियों के लिए मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर बच्ची की ख्वाहिश है पढ़ाई करना, वालिदैन की ख्वाहिश है शादी करना, अब दोनों में तकरार है कि जी दोनों ही चीज़ों के अहकामात दिए हुए हैं, घर भी बसाना है और तालीम भी हासिल करें, फ़ौक़ियत किसको दी जाए? इससे इनकार नहीं कि इल्म तो फ़र्ज़ है हासिल करना, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, दोनों के लिए फ़र्ज़ है। और रसूल पाक ने ख़ुद जो है इसके सारी ज़िंदगी उन्होंने मोहल्ले में इंसानियत बनाकर भेजे गए, तो सारी ज़िंदगी तालीम ही दी है। अगर तो वालिदैन इसमें उसका साथ दें और बच्ची की तालीम मुकम्मल हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि बाद में उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकती। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी भी जल्दी शादी हो गई थी, तो मैंने अपनी बाकी तालीम जो है वो शादी के बाद मुकम्मल की।
लेकिन मैं समझती हूँ अगर बच्चियाँ ये जज्बा लेकर आएँ कि ठीक है वालिदैन की अपनी ज़िम्मेदारी भी है और एक वक्त पर उसको पूरा कर देना अच्छा होता है, लेकिन ये शौक़ इतना स्ट्रॉन्ग अपने अंदर रखें कि शादी के बाद भी हमने पढ़ना है। मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरा बेबी मेरी गोद में होता था और किताब मेरे हाथ में होती थी, तो ये अगर हम कर सकते हैं तो यकीनन बाकी बच्चियाँ भी कर सकती हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है, शौक़ है कि मुझे इसे मुकम्मल करना है। देखिए ये आपकी जो तालीम है ना, ये आपका सबसे बड़ा आपका साथी वही है जो आपका काम आपके काम आती है और ज़िंदगी के हर स्टेप पे आपकी मदद और रहनुमाई कर रही होती है। वालिदैन आपके साथ साथ सारी ज़िंदगी नहीं होते, लेकिन ये इल्म जो आप सीख लेते हैं ये हर जगह आपकी रहनुमाई करता है, आपके लिए मददगार होता है, आपको ऑप्शंस देता है, आपको बताता है कि आपने ज़िंदगी में क्या कुछ आगे करना है और कितनी आसानी के साथ कौन कौन सी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि तमाम चीज़ें जब आप पढ़कर अपनी अमली ज़िंदगी में आते हैं तो आप अपने बच्चों की रहनुमाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि वो माशरे ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ पर बच्चियाँ ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, और जिन माशरों में बच्चियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, एक अच्छी माँ नहीं बनाई जाती, तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माशरा अच्छा होगा। तो हमें इक्वली इन दोनों को लेकर चलना है, बेटियों को और बेटों को, कि हम दोनों को अच्छी तालीम दें। समाजी रवैये हैं और उसमें कई हमें मनफी पहलू भी नज़र आते हैं। नदीम साहब आपके पास आना चाहूँगी। खुबैब फाउंडेशन के तवस्सुत से जब आप कई ऐसे मुस्तहिक घरानों से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पे बेवाओं का जिक्र किया, एक खातून है उसके पास महदूद वसाइल हैं, वो बेवा भी है, अगर उसका बच्चों का साथ है, उसमें बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, और अक्सर फिर माएँ सिलेक्शन कर रही होती हैं, वो समझती हैं कि बेटे को अगर तालीम दी तो इसने तो आगे जाके रोज़गार कमाना है, हमारे घर का कफ़ील बनेगा, बेटियों का क्या है, उनकी तो शादी कर दी जाएगी। क्या इस मनफी रवैये में, समाजी सोच में अब तब्दीली आ रही है? देखें, इसमें तब्दीली यकीनन आ रही है। हमारा इसमें बड़ा अजीब तजर्बा है, वो ये है कि हमारे पास जो बच्चियां हैं जिनको नहीं पढ़ाते, दूर दराज के इलाके से बेवाएँ, तो वो उनको हमारे पास जमा करवा देते हैं। तो बच्चियां हमारे पास होती हैं, तो जब बच्चियां पढ़ लेती हैं तो एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनके अजीज़ रिश्तेदार आ जाते हैं कि जी इस बच्ची की शादी तो हम अपने पास करेंगे। अब बच्ची हमारे पास ऐसी भी होती है जिसने एमफिल कर लिया है, मास्टर कर लिया है, तो अब जो बच्चे हैं वो उनके लेवल के नहीं मिलते। सही। ये आपको बताऊं कि दूर दराज के इलाके की बच्चियां ज़्यादा अच्छी मेहनत से पढ़ रही हैं, लोकल स्कूल्स में जाती हैं। अगर आप इसको रेशो को देखें तो ज़्यादा तालीम में इस वक्त बच्चियों की तालीम ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप रेशो देखें तो आजकल बच्चियों का नंबर जो है वो इनकी निस्बत ज़्यादा है कि ज़्यादा बच्चियां जो हैं पढ़ाई में आई हुई हैं। अब इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इसमें दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी आदमी और औरत दोनों इसमें यकसानियत में तालीम हासिल कर रहे होंगे। मसला जो जिस चीज़ का चैलेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम साहब। एक तो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि क्या उनको स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलेगा, सीट मेरिट की बेसिस पे मिले, फिर उसके बाद आगे रोज़गार के लिए क्या समाजी रवैये उनको इजाज़त दे। लेकिन आपने जिस पहलू की तरफ निशानदेही की है वो बड़ा अहम है कि अक्सर वालिदैन ये भी समझते हैं कि फिर जोड़ का रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्द हज़रात इस तरह एमफिल नहीं कर रहे हैं, PhD नहीं कर रहे हैं, तो बच्चियाँ अगर पढ़ लिख जाएंगी तो फिर उसको उनके लिए बजाय रास्ते खुलने के लोग अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए उनको मज़ीद ताने देने लगते हैं, यानी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस बना दिया जाता है। बहुत अहम आपने बात की, बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आई विश कि हमारे पास वक्त होता है तो हम इस पर मज़ीद भी बात करते। फरहाना आपा, आपकी आमद का, मसूरी साहब आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया और रहनुमाई का भी बहुत शुक्रिया। सलमा, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह हम ये रोज़ वाली ड्रिंक की रेसिपी बाद में भी लेंगे आपसे, लेकिन बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन।